हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी द कम्युनियन गर्ल। अगर आपको मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो काफ़ी डरी हुई है और परेशान है। वो एक गुड़िया की बात कर रही है और उस लड़की के शरीर पर अजीब से निशान दिखाई देते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे समझाता है कि वो सब कुछ ठीक है। तभी अचानक लड़की जोर जोर से रोने लगती है और उसे अपने दोस्त के पीछे सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक बच्ची दिखाई देती है। वो काफ़ी डर जाती है और अपना आपा खो बैठती है और अपने गले पर वार कर देती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ एक गुड़िया दिखाई देती है जो काफ़ी हॉरर लगती है। अब हमें मूवी में एक फैमिली दिखाई देती है जो एक नए शहर में रहने आए हैं। आज चर्च में एक फेस्टिवल होता है जिसे कम्युनियन कहा जाता है। जैसे ही फेस्टिवल शुरू होता है, हम मूवी की मेन कैरेक्टर सारा को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ होती है। कम्युनियन में हम सारा की बहन को देखते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती है। तभी सारा के पास एक औरत आती है जो काफ़ी डरी हुई थी और अपनी बेटी के बारे में पूछती है जो चर्च में कम्युनियन के दिन गायब हुई थी और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। वो उसी उम्मीद में वहाँ आती है कि शायद उसे वहाँ किसी ने देखा हो। तभी चर्च के फादर आते हैं और उस लेडी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सारा अपने दोस्त के साथ क्लब जाती है और क्लब में काफ़ी इंजॉय करती है। वो एक मेडिसिन लेती है जो एक ड्रग होता है। ये ड्रग क्लब में एक लड़का बेच रहा था जो असल में एक ड्रग डीलर होता है। क्लब में डांस करते हुए सारा की नज़र एक लड़के पर पड़ती है और शायद धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। काफ़ी देर रात सारा और उसके दोस्त क्लब से घर जाने के लिए निकलते हैं और रोड पर काफ़ी अकेले होते हैं। तभी उन्हें वही ड्रग डीलर दिखाई देता है। सारा क्लब वाले लड़के को देखती है और उनके साथ जाने का फैसला करती है। वो ड्रग डीलर अजीब अजीब अश्लील बातें करने लगता है और फिर अचानक गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ देता है। तभी दूसरा लड़का उसे वापस गाड़ी ले जाने को कहता है, लेकिन ड्रग वाला लड़का नहीं मानता और उनसे बहस करने लगता है। तभी अचानक सारा को सफ़ेद ड्रेस की एक लड़की दिखाई देती है जो उसे गाड़ी रोकने को कहती है। गाड़ी अचानक रुकती है। सारा सबसे कहती है कि उसने एक लड़की को देखा है जिसने कम्युनियन वाली ड्रेस पहनी हुई थी। सारा उसकी फिक्र करने लगती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। सारा का न्यू फ्रेंड भी उसके साथ चला जाता है लेकिन उन्हें बाहर कोई नहीं मिलता। तभी सारा को एक पुरानी डॉल दिखाई देती है। सारा के दोस्त और बहुत ड्रग वाला लड़का उस डॉल को पकड़ते हैं और सारा उस डॉल को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। ये डॉल बिल्कुल उसी डॉल की तरह नजर आ रही थी जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। सारा घर पहुंचती है और नहाने लगती है। तभी वो अपने हाथ पर एक काला निशान देखती है लेकिन सारा इसे नज़रअंदाज कर देती है। फिर अपने दोस्त के पास जाती है और उस रात वाली लड़की के बारे में पूछती है। तभी सारा की दोस्त उसे एक कहानी बताती है जिसमें कम्युनियन वाली लड़की के बारे में बताया जाता है जिसने एक सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी और कहा जाता है लोगों को उसकी आत्मा दिखाई देती है और उसके पास एक डॉल भी थी जिसे सब लोग श्रापित मानते थे। जिसके पास ये गुड़िया जाती है उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। शायद कल रात तुमने उसी लड़की की आत्मा को देखा होगा। ये डॉल श्रापित हो सकती है। लेकिन सारा इन सारी बातों को नहीं मानती है और चर्च के फादर के पास चली जाती है और उनसे पूछती है कि कम्युनियन के दिन सब कुछ ठीक था। तब फादर हाँ कहते हैं। सारा फादर को वो डॉल दिखाती है और पूछती है क्या आप जानते हैं ये किसकी हो सकती है। फादर मना कर देते हैं लेकिन फादर के चेहरे को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कुछ छुपा रहे हैं। कुछ समय बाद सारा घर आती है और नहाने लगती है। तभी उसे एक अजीब डरावनी वाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की दिखाई देती है जो सारा को पकड़ लेती है और अचानक सारा एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है जहां बहुत सारा पानी दिखाई देता है। तभी पानी के अंदर वाइट ड्रेस पहनी हुई छोटी बच्ची सारा पर हमला करती है और उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। सारा जोर से चीखती है जिसकी आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और सारा को बेहोश पाते हैं और उसे उठाते हैं। सारा होश में आती है लेकिन सारा के पेरेंट्स सारा पर शक की नज़र से देखते हैं और गुस्सा करते हैं क्योंकि उनको लगता है सारा नशे में थी इसलिए वो बेहोश हो गई। सारा
उन्हें समझाती है, लेकिन उसके डैड भरोसा नहीं करते, इसलिए सारा उन्हें कुछ भी बताना ठीक नहीं समझती। सारा अपने दोस्त के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है और अपने हाथ का निशान भी दिखाती है और कहती है ये निशान समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तभी उसकी दोस्त भी चौंकाने वाली बात बताती है कि उसके कंधे पर भी वही निशान दिखता है, जिसे देखकर सारा और उसकी दोस्त काफी डर जाती है और उन दोनों को उस ड्रग डीलर पर शक होता है कि ये उसकी दी हुई ड्रग की वजह से हो रहा है और उसी की रिएक्शन से ये निशान हो रहे हैं। वो दोनों ड्रग डीलर के पास मिलने चले जाते हैं और उसे वो निशान दिखाते हैं और इसका कारण पूछते हैं, लेकिन ड्रग डीलर कहता है कि मेरी ड्रग से ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये ड्रग खुद लेता हूँ और मुझ पर कोई निशान नहीं बना। सारा और उसके दोस्त के जाने के बाद हमें पता चलता है कि वह ड्रग डीलर झूठ बोल रहा था और उसके सीने पर भी वही निशान होता है और जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सारा की दोस्तें अपने घर आती है और उसके फादर को शराब की लत होती है और नशे में उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसके बाद वो एक बार में जाती है और वहाँ वॉशरूम यूज करती है। तभी उसके साथ डरावनी घटनाएं होने लगती हैं, जैसे उसे भी आत्मा दिखाई देती है और उसे डराने की कोशिश करती है। वो डर कर रोते हुए वहाँ से बाहर भागती है और सारा को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है। तभी अचानक आत्मा उस लड़की पर हमला कर देती है, जिससे वो अचानक चुप हो जाती है और यह सब देखकर सारा समझ जाती है कि उसके दोस्त मुश्किल में हैं और सारा जल्दी से अपने दोस्त के पास चली जाती है और देखती है उसकी दोस्त बेहोश पड़ी है। तभी उसकी दोस्त अपने को एक कुएं के अंदर पाती है और तब वह छोटी लड़की की आत्मा सारा के दोस्त को मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो उसे मार दे, सारा सही समय पर उसे होश में ले आती है और उसकी जान बच जाती है। अब दोनों लड़कियां काफी डरी हुई हैं और वो दोनों ड्रग डीलर से मिलने जाने का फैसला करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वह आत्मा उस ड्रग डीलर को अपना टारगेट बनाएगी। अब हमें ड्रग डीलर दिखाया जाता है, जिसे वो आत्मा सच में डराने लगती है और अचानक उसके सामने आ जाती है और ड्रग डीलर काफी डर जाता है और वहां से बाहर भागता है और कार में निकल जाता है। लेकिन अचानक उसे वही आत्मा कार के अंदर नजर आती है, जिसे देखकर वो और डर जाता है और अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्रग डीलर वहीं मारा जाता है। तभी दोनों लड़कियां भी वहां पहुंच जाती हैं और उस आदमी को मरा हुआ देखती हैं, जिससे उनको और ज्यादा डर लगने लगता है। तभी सारा का दोस्त भी वहां आ जाता है और वो काफी परेशान होता है। सारा उस लड़के को सारी बातें बता देती है। लड़का उसको बताता है यहाँ पहले 2 लड़कियां रहती थी और वो दोनों बहनें थी। उन्हें भी वही डॉल मिली थी, जिसके बाद उनके साथ भी ऐसा हुआ था और उनमें से एक लड़की ने अपनी जान ले ली थी और अगले दिन ही उसकी बहन ने भी खुदकुशी कर ली थी। ये उन्हीं लड़कियों की बात कर रहे हैं जिनको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और उस लड़की के बॉयफ्रेंड से मिलने के बारे में सोचते हैं। अगले दिन वो उस लड़के से मिलने जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि उन लड़कियों की मौत के बाद वो डॉल गायब हो गई थी। इसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि वो डॉल सारा के पास थी, इसी वजह से वो आत्मा इनको अपना शिकार बना रही थी। वो तीनों काफी डर जाते हैं और फादर के पास जाते हैं, लेकिन जब वो चर्च पहुंचते हैं तो फादर वहां नहीं होते। लेकिन तभी उनको 1998 की पुरानी कम्युनियन रेल मिलती है। उसे चलाने पर हमें वही लड़की दिखाई देती है, जिसके हाथ पर वही डॉल थी, जिसे सारा का दोस्त भी पकड़ लेता है और ये बात क्लियर हो जाती है कि लड़की ही आत्मा बनकर इनके पीछे पड़ी है। सारा को कम्युनियन वाले दिन की वो लेडी याद आती है जो चर्च के बाहर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी और ये उसी लेडी की बेटी है। अब वो उस लेडी के पास जाने का फैसला करते हैं। अचानक आत्मा उन तीनों पर हमला करती है, उस लड़के को दूर फेंक देती है। फिर सारा और उसके दोस्त पर हमला करती है और उन्हें अलग अलग कमरों में फेंक देती है। सारा को इस कमरे में फादर की लाश मिलती है, जिसके हाथ में वही निशान था, यानी उसे भी उसी आत्मा ने मारा था और अब यह आत्मा सारा के दोस्तों को मारने वाली होती है और उसे बेहोश कर देती है और उसे पानी में खींचने की कोशिश करती है। लेकिन तभी दोनों लड़कियां वहां आ जाती हैं और लड़का होश में आ जाता है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसके हाथ पर भी वही निशान
बन जाता है। वो उस आत्मा वाली लड़की से जल्दी मिलने के बारे में सोचते हैं। तभी सारा के दोस्त के पापा वहाँ आ जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो लोग घर पहुँचते हैं, तभी सारा के दोस्तों को उसके पिता टॉर्चर करते हैं। तभी उस लड़की को आत्मा डराने लगती है और वो लड़की बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी उसके पापा वहाँ आ जाते हैं और वह डर से अपने पिता को मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब सारा और उसका दोस्त उस लड़की को घर पर जाते हैं और उसकी माँ से बात करते हैं और वो अपनी बॉडी का निशान दिखाते हैं। ये निशान देखकर लेडी समझ जाती है कि जो श्राप उसकी बेटी पर था वही इन लोगों पर आ चुका है। वो लेडी बताती है उसकी बेटी के शरीर पर अचानक ऐसे निशान बनने लगे थे और उन लोग उनसे दूर भागने लगे थे, जिसकी वजह से सभी लोग उससे दूरी बना लेते थे। यहाँ तक कि कम्युनियन के दिन भी उसका मजाक बनाया गया था। इसलिए वहाँ से रोते हुए वो भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उसकी माँ रोने लगती है। तभी सारा उसे समझाती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी को ज़रूर प्यार दूंगी। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उनसे मिलने सारा की दोस्तें भी आ जाती है और काफ़ी रोने लगती है और अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। फिर वो सभी लोग उसी जगह पर चले जाते हैं, अंदर जाते हैं, तभी उनको याद आता है वो इस जगह पर पहले आ चुके हैं। तभी वो आत्मा इन पर हमला कर देती है और उनको मारने की कोशिश करती है और फिर सारा पर हमला करती है और उसे कुएं के अंदर खींच लेती है। तभी सारा को उस लड़के की बॉडी मिलती है। वो सारा के पास आती है। सारा उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन वो आत्मा सारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और उसे गले लगा लेती है। सारा काफी डरी रही है, लेकिन तभी उसे उस लड़की की माँ की बातें याद आती हैं कि उसे कभी प्यार नहीं मिला और लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि उसके शरीर पर निशान थे और वो आत्मा चाहती थी लोग उसे बिना डरे उसे प्यार करें, इसलिए वो आत्मा को गले लगा लेती है। वो आत्मा उसे पानी के अंदर लेकर चली जाती है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ आई थी और कुएं के अंदर गिर गई और फिर वही मारी गई। इतनी देर में सारा पानी से बाहर आ जाती है और उसके सामने उस लड़की का कंकाल रह जाता है। वो वहाँ से बाहर आती है और वो सभी लोग मिलकर वहाँ से घर चले जाते हैं और सारा उस लड़के को पसंद करने लगती है। सारा की दोस्त रात में उसी के साथ रुकने की बात करती है। वो लोग घर जाते हैं, खाना बनाते हैं। तभी सारा की बहन उस डॉल को देखती है और उससे खेलने लगती है। तभी सारा रूम में आती है और उस पर गुस्सा होने लगती है और उसके हाथ से डॉल छीन लेती है। लेकिन तभी उसकी बहन के हाथ पर भी वही निशान आ चुका होता है। सारा को लगता था कि उस बच्ची के जाने के बाद उन पर से ये सांप चला गया होगा, लेकिन तभी कमरे में अजीब सी चीजें होने लगती हैं और उस रूम में एक राक्षस दिखाई देता है जो बाहर उनके सामने आ जाता है। अब हमें उस लड़की का पास्ट दिखाया जाता है और हमें पता चलता है असलियत में वो डॉल उस बच्चे की नहीं थी, बल्कि उसका कुत्ता उसे ढूंढकर उसके पास लाया था और वो उस डॉल को लेकर घर चली जाती है और डॉल के हाथ रखने पर उसके हाथ पर भी वही निशान दिखाई देता है। यानी वो डॉल पहले से ही श्रापित थी और शैतान उस गुड़िया के जरिए लोगों को मार देता है। अब उस शैतान का अगला शिकार सारा की बहन थी और मूवी इसी सस्पेंस के साथ एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद